गुड मॉर्निंग सभी को। 13 स्टूडेंट्स आर लाइव नाउ। शुरू करते हैं बेटे आज का टास्क। जो भी जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं, आपके सामने मैं बुक शेयर कर रहा हूं। आज हम लोग एक नई यूनिट शुरू करेंगे। नई यूनिट का नाम है बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी। हम लोग इस समय डेली बेसिस पर क्लास लेंगे। लाइव क्लासेस होंगी, बहुत कम इंटरवल के लेंगे, 35 मिनट्स ओनली। और डेली क्लासेस पर, जिससे कि हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ सकें। जैसे पिछले दिन की जो क्लास थी वो मैराथन क्लास हो गई थी, ज्यादा लंबी हो गई थी, लगभग 1.5 घंटे के अराउंड हो गई थी और पूरी यूनिट उसमें हो गई थी। लेकिन अब हम थोड़ा थोड़ा करके जो हमने एक दिन 3 लेक्चर एक दिन में समेट दिए, हम थोड़ा थोड़ा सा करेंगे। इसीलिए मैंने इतने दिनों का गैप आपको दिया था कि आप प्रॉपर वे में जो है तैयारी कर सकें। अगर किसी बच्चे को पिछली यूनिट में कोई दिक्कत आई है तो पूछ सकता है। तो आज की क्लास शुरू करें बेटे। यस सर। वॉइस प्रॉपर है मेरी सभी को? यस सर। यस सर। गुड बेटा, गुड। नाउ तो पॉइंट नंबर 1 ऑफ द डे इज, इसमें मोस्टली अभी तक हमने जो कल पढ़ा या हम लोग जो आज पढ़ेंगे, ये मोस्टली थोड़ा सा ज्यादातर केमिस्ट्री से रिलेट करता है। और केमिस्ट्री वाले सेगमेंट में मनीष सर आपको पढ़ाएंगे ज्यादा गहराई में, लेकिन जो फिजिक्स का पोर्शन है थोड़ा सा वो हमें पढ़ना है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉइंट नंबर 1 इज आइडियल गैस और परफेक्ट गैस। आइडियल गैस क्या होती है? The gas which strictly obeys the gas laws, such as Boyle's law, Charles' law, Gay-Lussac law, etc., is known as ideal gas or perfect gas. अर्थात आइडियल गैस कौन सी गैस होती है या परफेक्ट गैस कौन सी गैस होती है? वो गैस जो गैस के नियमों का पालन करती है, दैट particular gas which strictly obeys the gas laws is known as आइडियल गैस और परफेक्ट गैस। आखिर वो लॉज कौन से हैं अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ी देर बाद सारे लॉज हम पढ़ेंगे। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गिलुजिक लॉ, डाल्टन्स लॉ, पार्शियल प्रेशर्स एक्सेट्रा। आपके लगभग 6 नियम हैं जो हमारे सिलेबस के पार्ट हैं। उन नियमों को हम पढ़ेंगे, अभी शुरू करेंगे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज अवर अवोगाड्रो हाइपोथेसिस। एक वैज्ञानिक थे अवोगाड्रो, उन्होंने एक अपनी सोच दी और हम लोग पहले से ही इसको जानते हैं अवोगाड्रो हाइपोथेसिस के बारे में, लेकिन आज हमें थोड़ा सा ब्रीफ कर लेना है इसको। क्या है, शुरू करते हैं। इक्वल कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर आइडेंटिकल कंडीशन। आइडेंटिकल कंडीशन में बेटे जो हम सिस्टम लेते हैं वो एनटीपी लेते हैं। एनटीपी क्या होता है? नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी कि जो भी हम टेम्परेचर की बात करेंगे या जो भी हम प्रेशर की बात करेंगे वो हमारा नॉर्मल होगा, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसमें क्या है? यू कैन सी Avogadro established that, Avogadro ने कहा, Avogadro established that if 22.4 liter, how many liter? 22.4 liter of any gas at NTP, जिसमें नॉर्मल टेम्परेचर बेटा कितना होना चाहिए? जैसे कि मैंने आपको बताया भी था उस दिन, जिस दिन हम लोगों ने सेल्सियस स्केल, फारेनहाइट स्केल्स के बारे में चर्चा करी थी, केल्विन स्केल के बारे में चर्चा करी थी।
उस केस में नॉर्मल टेम्परेचर हमने बोला था आपको, वो नॉर्मल टेम्परेचर होता है 273 केल्विन। कितना होता है हमेशा याद रखिएगा, नॉर्मल टेम्परेचर की वैल्यू होती है 273 केल्विन एंड नॉर्मल प्रेशर दैट इज इक्वल टू 1 atm। 1 atm, atm स्टैंड फॉर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटीएम का मतलब यहाँ पर है बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये 1 atm जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसमें सबसे अहम बात जो हमें लेकर चलनी है कि एनटीपी पर सबसे पहला पॉइंट आ गया, द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर इज 273 K एंड द वैल्यू ऑफ प्रेशर इज 1 atm एंड 1 atm आल्सो इक्वल टू 1.01 into 10⁵ पास्कल। इसका मान ये भी होता है। तो अवोगैड्रो महोदय ने कहा कि अगर हम गैसेस को लेते हैं, गैसों की मात्रा अगर 22.4 लीटर है, तो उस पर्टिकुलर गैस में अगर वो गैस को एनटीपी पर रख दिया जाए जिसका कि टेम्परेचर 273 केल्विन हो, प्रेशर 1 atm हो, तो उस पर्टिकुलर गैस के अंदर 6.023 into 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। ये उन्होंने बताया, ये उनकी हाइपोथेसिस थी, ये उनकी परिकल्पना थी। इट मीन्स, और सही भी थी ये, इट मीन्स 22.4 liter of any gas at NTP is equal to the molecular weight, is equal to the molecular weight of the gas in gram, and this amount of substance is also known as मोल। इसको हम दूसरी भाषा में क्या कहते हैं, मोल। इसका नाम मोल भी है। आगे चलते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि एग्जाम्पल क्या है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। मास ऑफ 22.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस एट एनटीपी इज 32 ग्राम। यानी कि अगर हम 22.4 लीटर ऑक्सीजन लेते हैं, ध्यान रखिएगा 22.4 लीटर ऑक्सीजन लेते हैं, किस पर लेते हैं, एनटीपी पर लेते हैं, तब उसका मान कितना होगा 32 ग्राम। और आप सभी बच्चे जानते हो कि ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो भी 32 ग्राम होता है। तो यही बात एवोगैड्रो ने कही थी कि अगर हम 22.4 लीटर लेते हैं तो वो उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है, और उसमें 6.023 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे। And this is the molecular weight. It implies that 22.4 liter of oxygen at NTP or 32 gram oxygen at NTP contain 6.023 into 10⁻23 molecules of oxygen। ये दो छोटे से कंसेप्ट थे जो हमें समझना था, जिसको जानना थोड़ा सा जरूरी था, जिससे हम अपनी बात को समझा सकें। पहला था आइडियल गैस क्या होता है, हमने सीखा वो पर्टिकुलर गैस जो स्ट्रिक्टली गैस के नियमों का पालन करेगी वो परफेक्ट गैस कहलाएगी। और जो हम परफेक्ट गैस की बात करते हैं उसकी मैंने आपकी जानकारी के लिए दो छोटी छोटी बातें यहाँ पर और डाली हुई हैं। द साइज ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस इज जीरो। जो आइडियल गैसेस होती हैं उनमें जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके साइजेस लगभग जीरो लेके चलते हैं। एंड देयर इज नो एनी टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ द गैस। और इस प्रकार की गैसों में किसी भी प्रकार का ना तो अट्रैक्शन होता है ना ही रिपल्सन होता है। ये छोटी दो प्रॉपर्टी जानकारी के लिए थी हमारी, ये यानी कि पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 की अगर हम बात करें तो ये समझ लीजिए हमारी जनरल नॉलेज के लिए थी, क्योंकि अगर ये चीजें हमें पता है तो थोड़ा सा आगे हमें समझने में आसानी होती है। और पॉइंट नंबर 3 एजम्पशंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, यहाँ से बेटे हमारे सिलेबस की शुरुआत हो रही है। तो आइए गहराई में चलते हैं। देयर आर 4 एजम्पशंस of kinetic theory of gases. The first assumption is a gas consists of large number of molecules of the order 10⁻23, as I told you in case of Avogadro number, उसमें 10⁻23 दिया गया है, which are perfectly elastic sphere. They are identical in all respects and for the different gases they are different. इस पहला assumption से बोला गया कि गैस जो होती है, गैस में मॉलिक्यूल्स कितना होगा एक मोल में 10⁻23 होगा।
दे आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट, जितने भी मॉलिक्यूल होंगे वो सारे एक समान होंगे, आइडेंटिकल होंगे। एंड फॉर डिफरेंट गैसेस दे आर डिफरेंट, और अलग अलग गैसेस के लिए ये मॉलिक्यूल्स अलग अलग हो सकते हैं, होते ही हैं। अगला पॉइंट हमारा आ जाता है द मॉलिक्यूल ऑफ गैस आर इन स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस रैपिड रैंडम मोशन, यानी कि जो मॉलिक्यूल होते हैं गैसेस के, उनमें लगातार और रैंडम मोशन होता है। रैंडम मोशन का मतलब होता है कि उनकी डायरेक्शन फिक्स नहीं होती। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूं। जैसे हमने माना कि हमारे पास एक सिस्टम है, इसमें जो गैस के मॉलिक्यूल है, ये निकला, ऐसे गया, यहाँ गया, इधर गया, फिर इधर आ गया, मतलब इनकी जो मोशन है वो टोटल मोशन रैंडम होती है, उसकी मोशन डायरेक्शन डिफाइन नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट, एंड द वेलोसिटी ऑफ ऑर्डर 500 मीटर पर सेकेंड, जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं उसकी जो रैंडम वेलोसिटी होती है वो 500 मीटर पर सेकेंड होती है। थर्ड पॉइंट, द साइज ऑफ मॉलिक्यूल इज वेरी स्मॉल ऑफ द ऑर्डर 2 एंगस्ट्रॉम, यानी कि जो मॉलिक्यूल का साइज होता है वो बहुत ही कम होता है, लगभग 2 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। 2 एंगस्ट्रॉम का बेटा मतलब होता है 2 into 10 raised power minus 10 मीटर। दिस इज द वैल्यू ऑफ 2 एंगस्ट्रॉम, ये 2 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू होती है। एंड एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन देम, और गैस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनके बीच की लगभग एवरेज जो डिस्टेंस मानी जाती है वो लगभग 20 एंगस्ट्रॉम के अराउंड होती है। That is, volume occupied by the gas molecule is negligible in comparison to the volume of the gas. Fourth point is, the molecule do not exert any force of attraction or repulsion on one another except during collision. जो चौथा assumption लिया गया वो ये बोला गया कि जब मॉलिक्यूल्स मोशन में होते हैं उस केस को अगर हम छोड़ दिया जाए, मोशन में कोलिजन का केस अगर छोड़ दिया जाए, तो कोई भी मॉलिक्यूल एक दूसरे पर ना तो कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्ट करता है, ना ही फोर्स ऑफ रिपल्सन होता है, यानी गैसेस के बीच में अट्रैक्शन रिपल्सन नहीं होता है। लेकिन जब वो एक दूसरे से टकराते हैं ड्यूरिंग कोलिजन, वहां पर पार्शियल प्रेशर सेटअप होता है। कैसे होता है उसकी चर्चा आगे होगी। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, molecules moves along a straight line between two successive collision। अगर जो कोलिजन होता है, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं इस बात को समझने के लिए, जैसे देखिए ये गैसेस के हमने माना मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल गया, इससे टकराया, तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक देखिए मोशन कैसा है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, और यहाँ के बाद ही इसका डायरेक्शन चेंज होगा। यानी कि जब जब 2 सक्सेसिव कोलिजन होंगे, 2 सक्सेसिव कोलिजन के बाद ही मॉलिक्यूल अपना डायरेक्शन चेंज करेगा। अगर कोई कोलिजन नहीं होता तो कोई भी मॉलिक्यूल है वो स्ट्रेट लाइन पाथ ही फॉलो करेगा। ये 5 एजम्पशन थे। अब इन्हीं 5 एजम्पशन को फटाफट एक बार पुनः ब्रीफ कर लेते हैं जिससे कि चीजें हमारी क्लियर हो जाए। पहला क्या था बेटे? पहला ये था कि द गैस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑर्डर ऑफ 10⁻23 which are perfectly elastic sphere, they are identical in all respects and for different gases they are different। पहला हम लोगों ने ये सीखा कि जो गैस में मॉलिक्यूल पाए जाएंगे उसमें मैक्सिमम जो नंबर होगा वो 10⁻23 होगा, जो कि एक एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है। प्रत्येक मॉलिक्यूल इलास्टिक स्फीयर के जैसा होगा, जैसे इलास्टिक प्रॉपर्टी हमने आपको पढ़ाई थी। दे आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट, सारे मॉलिक्यूल एक जैसे होंगे। फॉर डिफरेंट गैसेस दे आर डिफरेंट, अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग, जैसे नाइट्रोजन का गैस ले लिया उसमें सारे मॉलिक्यूल एक जैसे होंगे, ऑक्सीजन ले लिया ऑक्सीजन के सारे मॉलिक्यूल एक जैसे होंगे, कोई भी गैसेस ले लो, हीलियम ले लिया हीलियम के एक जैसे होंगे। लेकिन अगर गैसेस चेंज हो जाती हैं तो मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएगी, साइज भी चेंज हो जाएगी। दूसरा, द मॉलिक्यूल गैस आर इन स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस रैपिड रैंडम मोशन। मॉलिक्यूल के अंदर जो मोशन होता है वो कंटिन्यूअस होता है, रैपिड होता है और रैंडम होता है, तीनों प्रॉपर्टी एक साथ। कंटिन्यूअस माने लगातार लगातार होता है, रैपिड माने बहुत तेज होता है,
रैंडम का मतलब हो गया, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, उनकी दिशा निश्चित नहीं होती, और ये मोशन लगभग 500 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से होता है। एंड द साइज ऑफ मॉलिक्यूल इज वेरी स्मॉल, जो मॉलिक्यूल के साइज होते हैं वो बहुत कम होते हैं, लगभग 2 एंगस्ट्रॉम के बराबर होते हैं, और मॉलिक्यूल्स के बीच की जो डिस्टेंस है लगभग 20 एंगस्ट्रॉम के अराउंड होती है। फोर्थ पॉइंट इस बात को बताता है कि द मॉलिक्यूल डू नॉट एक्सर्ट एनी टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन ऑन वन अनदर। मॉलिक्यूल जो होते हैं, गैसियस मॉलिक्यूल, एक दूसरे के ऊपर किसी भी प्रकार का ना तो खिंचाव और ना ही कोई प्रतिकर्षण सेट करते हैं जब कोलिजन होता है, कोलिजन के केस को छोड़कर। अगली हम बात करते हैं फिफ्थ, मॉलिक्यूल मूव्स अलोंग स्ट्रेट लाइन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। दो लगातार जो कोलिजन होते हैं, उन कोलिजन के बीच में कोई भी मॉलिक्यूल होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन पाथ को ही फॉलो करता है। एक छोटा सा डेरिवेशन है, वो हमें समझना है, बहुत प्यारा सा डेरिवेशन। देखिए, एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर ड्यू टू आइडियल गैस। हमने एक आइडियल गैस लिया, अभी भी मैंने आपको बताया कि आइडियल गैस वो गैस होती है जो स्ट्रिक्टली गैस लॉज को क्या करती है, फॉलो करती है। तो आइए हम ये देखते हैं आखिर प्रेशर कितना सेटअप करती है। हम उस प्रेशर की बात करेंगे। तो प्रेशर के डेरिवेशन, छोटा सा डेरिवेशन है, वैसे इतना महत्वपूर्ण नहीं है, हमें इसका फॉर्मुलेशन ही करना था, लेकिन हम सोचते हैं कि चलो पढ़ ही लेते हैं। तो इसको समझते हैं। हमने बेटा देखो आपके सामने एक क्यूब लिया हुआ है, यू कैन सी द क्यूब, जिसमें 3 एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। एक पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल इस पोजीशन से चलता है, कंटेनर की वॉल से टकराता है और पुनः ओरिजिन पर पहुंचता है। इस सिचुएशन में हमने माना कि जो हमारा गैसियस मॉलिक्यूल है उसकी करस्पॉन्डिंगली जो वेलोसिटी है, बिकॉज द मोशन हियर इज ट्रीटेड इन 3 डायमेंशनल, देन वेलोसिटी इज एट पॉइंट हियर vx vy and vz, and at a point o minus vx the total pressure obtained by the molecule। प्रेशर जो होगा कितना होगा, प्रेशर का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं। जहां पर हमने फॉर्मूला जो लिया है वो देखिए लिखा है mn(v(x)², उसके ऊपर मैंने बार लगा दिया है। Here m is the mass of one particular molecule, n is the number of gas molecules per unit volume, and vx bar is the x component of average velocity, जहां पर आपका बार एवरेज रिप्रेजेंट करता है। देखते हैं फॉर्मुलेशन में हमारा क्या आता है। अब तक जो टोटल बच्चे हैं, टोटल बच्चे 18 17, कंस्टेंटली बच्चों की संख्या रिड्यूस होती जा रही है, पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही है, या तो नेटवर्क इशू भी हो सकता है। ठीक है। हम्म
सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। सर स्क्रीन नहीं आ रही है।